चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 15 उपकल्पनीय अध्याय। इस अध्याय में हम लोग वमन और विरेचन से संबंधित जितने भी द्रव्य हैं उनका संग्रह करने का इसमें निर्देश किया गया है। श्लोक नंबर 3 पर इन्होंने संभार द्रव्य के लिए कहा गया, संभार द्रव्य। तो यह खलु राजानम राजमात्रम अन्यम व विपुल द्रव्यम। ठीक है, संभार मतलब होता है सामग्री। ठीक है, लिखा भी है। सामग्री मतलब जो भी आपने मटेरियल्स चाहिए वमन से पूर्व या विरेचन से पूर्व या पंचकर्म से पूर्व, वमनम विरेचनम वा, वमन अथवा विरेचन से पहले। ठीक है, जो भी मेडिसिन चाहिए वो भी किसके लिए, राजा के लिए या राजा के समान जो अन्य व्यक्ति हैं उनके लिए। तो देखो, ये तो आप सभी जानते हैं कि पंचकर्म जो है वो एक बड़ा ही कॉस्टली प्रोसीजर है, हर कोई व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहले के ज़माने में जो या तो राजा है या राजा के समान ही जो दूसरा पैसे वाला व्यक्ति है, ठीक है, जो बड़ा रिच है, वही पंचकर्म करवा सकता था। अदरवाइज तो बाकी लोग जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर इन्होंने जैसे बीच में कहा भी है कि संभारा उपकल्पनीय। ठीक है, संभार आपने यहाँ पर ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे इन्होंने कहा कि व्यापद परिसंख्या प्रतिकारार्थ। व्यापद मतलब कॉम्प्लिकेशंस, अगर वमन अथवा विरेचन के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। परिसंख्याय, परिसंख्याय का मतलब इन्होंने फुट नोट्स पर दिया। परिसंख्याय का मतलब होता है परिसंख्याय इति ज्ञात्वा। मतलब चक्रपाणी ने कहा कि परिसंख्याय का मतलब होता है जानकर। ये एक ही तरह है, गलत लिखा हुआ ना, ज्ञात्वा। परिसंख्याय मतलब जानकर। तो ऐसे व्यापदों को आपने जानकर उनकी चिकित्सा के लिए, प्रतिकार मतलब उनकी चिकित्सा के लिए आपने प्रयास करना चाहिए, संभार संग्रहण करना चाहिए। क्यों? ना ही सन्निकृष्टे काले, जब एकदम से आपको व्यापद दिखाई दे उस वक्त लास्ट मोमेंट पर जाकर ना, प्रादुर्भूतायाम आपदी सत्य अपि क्रया क्रय सुक्रम आशु संभरण औषधानाम यथावदिति। इसकी हिंदी में गलती लिखी हुई है कि ऐसा नहीं कि जब कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएं उस वक्त जाने के बाद में आप कहेंगे कि जाओ मार्केट में जाओ, क्रय क्रय मतलब जाके मेडिसिन खरीद के लाओ, फिर वो जाएगा लेकर आएगा, उसमें टाइम निकल सकता है, पेशेंट के पास इतना समय नहीं होता। जब कॉम्प्लिकेशंस हैं तो बड़ी इमरजेंसी कंडीशंस है, उसको मैनेज करने के लिए आपने पहले से ही सामान को या जो मटेरियल्स हैं या जो मेडिसिन हैं उनको पहले से ही एकत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग लगने के बाद में हम कुआं खोदने बैठेंगे। ठीक है, तो ना ही सन्निकृष्टे काले प्रादुर्भूतायाम आपदी सत्यापि क्रया क्रये सुक्रम आशु, तुरंत ही संभरण औषधानाम यथावदिति। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि श्लोक नंबर 4 पे है, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्वकर्मणाम सिद्धि इष्टा। हमेशा याद रखो, सम्यक प्रयोग अगर आप मेडिसिन का सम्यक प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी से सभी कर्मों की सिद्धि होती है। इष्ट जो आप चाहते हैं उसी प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इसका रेफरेंस आपने लिखना है, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही। सम्यक प्रयोग से अगर आपने वमन का सम्यक प्रयोग किया है, जहर सी बात है सम्यक योग वहाँ पर होंगे, वमन के सम्यक लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, व्यापच असम्यक प्रयोग निमित्ता, और कॉम्प्लिकेशंस कब होंगे, जब आपने असम्यक प्रयोग किया है। व्यापच असम्यक, ये वर्ड है असम्यक। सही से अगर आपने उसका प्रयोग नहीं किया है, मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया है, तो वहां पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ एक डाउट आ गया, अथ सम्यक असम्यक, आपने कई बार सही से मेडिसिन दी हैं, कई बार मेडिसिन सही से नहीं भी दी हैं, तब भी च समारब्धम कर्म सिद्ध्यति, तब भी कई बार काम हो जाता है, सम्यक योग हो जाते हैं, या फिर व्यापद्यते, या फिर वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वह अनियमित, जो कि समझ भी नहीं आ रहे। तो क्या ऐसा है, तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानी नीति, क्या ज्ञान होना और ज्ञान नहीं होना बराबर हो गया? ये किसका है? ये अग्निवेश की एक शंका है। तुल्यम भवति ज्ञानम अज्ञानी नीति, कि मेडिसिन का आपने सही से प्रयोग किया या नहीं किया, तब भी कई बार काम हो जाता है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मतलब मेडिसिन का प्रयोग सही से प्रयोग करने पर भी कई बार काम जो है नहीं हो पाता है, या कई बार काम हो जाता है या सम्यक योग हो जाते हैं। कई बार सही से आपने प्रयोग नहीं भी किया, तब भी व्यापद नहीं हो रहा और जो है वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, सम्यक योग हो गया। तो क्या ज्ञान का होना या नहीं होना सेम हो गया, तुल्यम हो गया? तो अब यहाँ पर आचार्य पुनर्वसु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो औषधि के जो प्रयोग हैं उनके अनेक भेद हैं, सूक्ष्म भेद हैं, तो सूक्ष्माणी ही
दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय, साम अवस्था अंतराणी। इस प्रकार की कई सारी अवस्थाएं हैं जिसको हम सभी को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। किसी एक में भी अगर कुछ गलती हो गई, किसी को भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं किया, ठीक है, ध्यान में नहीं रख पाए, तो वहाँ पर व्यापद हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आपने जो है वहाँ पर सम्यक प्रयोग किया तब भी कॉम्प्लिकेशंस हो गए। कहीं ना कहीं आपसे वहाँ पर गलती हुई है, आप उसको जो है समझ नहीं पाए। तो सम्यक प्रयोगम च औषधानाम व्यापन्नानाम, औषधियों का सम्यक प्रयोग या व्यापद, चाहे व्यापद साधनानी, इनका जो है कौन कौन से व्यापद हो जाते हैं या इनका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, और जो व्यापद हो जाए उनकी साधनानी मतलब चिकित्सा कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, सिद्धिशु उत्तर कालम। तो इसका भी आपने रेफरेंस देखना है कि जो लाइन है वो सिद्धि स्थान की नहीं है, ठीक है, सिद्धिशु उत्तर कालम ये सूत्र स्थान में कहा है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, श्लोक नंबर 6 पे है कि यहाँ पर जब भी आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं पंचकर्म से संबंधित, तो वहाँ पर पहले आप उसका एक आतुरालय मतलब एक हॉस्पिटल डिजाइन करेंगे। तो दृढ़म निवातम प्रवात और निवात, ठीक है, निवात और प्रवात दोनों यहाँ पर है, ठीक है, सीधी हवा नहीं भी आ रही है और प्रॉपर वेंटिलेशन भी वहाँ पर है। तो दृढ़म निवातम प्रवात एक देशम, देखो मैक्सिमम जगह जहाँ भी हम पढ़ेंगे ना वहाँ पर निवात प्रवात ही पढ़ेंगे, केवल हम एक ही जगह ऐसा पढ़ेंगे जहाँ सिर्फ निवात आएगा, प्रवात नहीं आएगा। तो मैं आपको लिखवा दूंगा, तो दृढ़म निवातम प्रवात एक देशम, प्रशस्तम ग्रहम एवं तावत पूर्वम उपकल्पयेत। तो पंचकर्म से करवाने से पहले ही आपने इस हॉस्पिटल को या नर्सिंग होम को या जो भी आपका ये आतुरालय है उसको डिज़ाइन करवा लेना चाहिए। तो पूछ लेते हैं कई बार कि चरक ने आतुरालय का रेफरेंस कहाँ पर दिया है, तो यह है चैप्टर नंबर 15 है सूत्र स्थान का, ठीक है। तो प्रशस्तम गृहम एव तावत पूर्वम उपकल्पयेत, तो किस प्रकार से होना चाहिए, दृढ़, ऐसा नहीं कि हवा आई और वो टूट गया, निवात प्रवात एक देशम, ठीक है। यहाँ हम अगर ये देखते हैं कि वमन और विरेचन के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, तो वमन के कुछ सिनोनिम्स हैं, प्रसेक दान, प्रसेक दान, ठीक है, उद्धरण, उल्लेखन, प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन ऐसा ना, प्रच्छर्दन। विरेचन के कुछ सिनोनिम्स हैं, स्रंसन, और दूसरा हो गया प्रस्कंदन। वमन के सिनोनिम्स हो गए प्रसेकदान, उद्धरण, उल्लेखन, प्रच्छर्दन। विरेचन के हो गए स्रंसन और प्रस्कंदन, ठीक है, ये आपने देख लेना है। अब ये कहा है कि जो आतुरालय अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसको बाकी पढ़ लेंगे जब आपकी, ये सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ ये भी कभी नहीं पूछी गई है, बस ये वहाँ पर उन्होंने कहा कि गाम, एक गाय भी होनी चाहिए जो कि एक्चुअली ये ना दोगध्री वर्ड है, गलत लिखा है, दोगध्री, गाय जो है वो दूध देने वाली होनी चाहिए, गाय, गाम दोगध्रिम शीलवतीम अनातुराम जीवित वत्साम, ठीक है, गाय ऐसी होनी चाहिए जो कि दूध देने वाली हो, शीलवतीम, शीलवती मतलब होनी चाहिए वो मारने वाली नहीं होनी चाहिए, शीलवान होनी चाहिए, हमारी तरफ कहते हैं इसको, जैसे सयानी गाय होनी चाहिए वो, अनातुराम वो बीमार नहीं होनी चाहिए, जीवित वत्साम उसका बच्चा जो या बछड़ा जो है वो जीवित होना चाहिए। इस प्रकार की गाय भी वहाँ पंचकर्म सेंटर पे होनी चाहिए, कब उसके दूध की मूत्र की आवश्यकता हो जाए। नेक्स्ट है वमन विरेचन के लिए जो प्रोसीजर है, तम चेद अस्मिन अंतरे मानस शरीरो वा व्याधि कश्चित तीव्रतर सहसा अस्य अगच्छेत तमेव तावत अस्य उपावर्तयितुं यतेत ततस्तम उपावर्त्य तावंतम एव एनम कालम तथा विधेनेव कर्मणा उपाचरेत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्सेप्चुअल लाइन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी जो हिंदी है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ देखना है कि अगर आप पंचकर्म करवा रहे हैं किसी पेशेंट को, वमन विरेचन या जो भी शोधन करवा रहे हैं, संशोधन के दौरान अगर रोगी को मानसिक अथवा शारीरिक कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है, कश्चित तीव्रतर सहसा, अचानक से कोई व्याधि, तीव्र व्याधि उत्पन्न हो जाती है, तो आपने पंचकर्म को
डिसकंटिन्यू करना है, उसको तुरंत रोक देना है। रोकने के बाद में उसको बाहर निकालेंगे, दोबारा पंचकर्म करवाएंगे, ये दोबारा संशोधन करवाएंगे, परंतु जितने समय में ततस्तम उपावर्त्य तावंतम एनम कालम, जितने समय में रोगी ठीक हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जितना समय रोगी को ठीक होने में या हील होने में लग रहा है, या वापस से हेल्दी होने में लग रहा है, उतना समय तक आपने वेट करना है कि कहीं उसका रिकरेंस तो नहीं हो जाए। तो उतना समय, जैसे मानो किसी पेशेंट को ठीक होने में 1 महीना लग गया, तो आपने अभी 1 महीना और वेट करना है, उसके बाद ही दोबारा पंचकर्म करना है। समझ में आया ना? जितना समय रोगी को ठीक होने में लगता है उतना ही समय पुनः वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है उसकी। उसके बाद फिर आपने वापस से पंचकर्म प्रोसीजर जो है शुरू करनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए हैं, आप हिंदी में देखेंगे तो गलतियाँ हैं। नेक्स्ट वमन कर्म के लिए कहा गया है, जब भी वमन कर्म करवाते हैं तो उससे पहले जो आहार है वो कैसा है, सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, जो रात में खाया हुआ भोजन है वो अच्छे से उसका डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने उसको एक कषाय पिलाना है मदन फल से युक्त, तो मधु मधुक, ये सैंधव है, मधु मधुक सैंधव फाणित उपहिताम, ठीक है, मदन फल कषाय मात्रम पाहियेत, मधु मधुक सैंधव से युक्त या फाणित से युक्त मदन फल की कषाय मात्रा आपने उसको पिलानी चाहिए। फिर ये जो मात्रा है मदन फल की, उसकी जो डोज है वो फिक्स्ड नहीं है, प्रत्येक पुरुष के अनुसार उसकी डोज अलग अलग है। तो प्रति पुरुषम अपेक्षितव्यानि भवन्ति, प्रत्येक पुरुष के अनुसार, प्रत्येक रोगी के अनुसार उसकी जो डोज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। हम पढ़ा हमने फर्स्ट चैप्टर में ना, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। नेक्स्ट वमन की जो मैकेनिज्म है यहाँ पर बताई उन्होंने कि पीतवंतम तो खलु एनम मुहूर्तम अनुकांक्षित, कि आपने वमन का जो कषाय पिला दिया, उसके बाद में 1 मुहूर्त तक आपने प्रतीक्षा करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर रोगी को पसीना आ रहा है, स्वेद प्रादुर्भाव में अगर पसीना आता है, तो इसका मतलब दोषम प्रविलयनम अपद्यमानम, दोष वहाँ से पिघल रहे हैं, मेल्टेड हैं, ठीक है ना, दोष वहाँ से पिघल रहे हैं अगर पसीना आना शुरू हो गया। स्वेद प्रादुर्भावेण दोषम प्रविलयनम अपद्यमानम। अगर रोगी को लोम हर्ष होता है, चाहे स्थानेभ्य प्रचलितम, लोम हर्ष होने का मतलब है दोष जो है अपने स्थान से अब मूव कर रहे हैं, चलायमान हो रहे हैं, प्रचलितम। कुक्षिम समात्पने हैं, चाहे कुक्षित अनुगतम, अगर कुक्षी में आधमान हो रहा है, इसका मतलब दोष कुक्षी मतलब एब्डोमन में या कोष्ठ में आ चुके हैं। रोगी को रिल्लास, रिल्लास मतलब नौजिया हो रहा है, आस्थ श्रवण हो रहा है, ठीक है, सलाइवेशन हो रहा है, आस्थ श्रवणाभ्याम अपनी, तो ऊर्ध्वमुखी भूतम, इसका मतलब दोष यह जो है अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, ऊर्ध्वमुखी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अत अस्मयी जानुसम संबाधम, जानु मतलब घुटने का, ठीक है, नी के बराबर हाइट वाला आपने उसको एक आसन देना चाहिए जिस पर बैठ के वो सम्यक रूप से वमन कर सके। तो ये इसके मैकेनिज्म हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने याद करना ही है, पूरा श्लोक याद नहीं करना है, बस ये ध्यान होना चाहिए कि पसीना आने का मतलब, श्वेत प्रादुर्भाव का मतलब क्या है, ठीक है, लोम हर्ष का मतलब क्या है। यहाँ से बहुत सी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब अगर किसी को वमन आता है तो वहाँ पर क्या करना है, ललाट प्रतिग्रह, उसके जो ललाट है, ठीक है, फॉरहेड है, उसको वहाँ पर पकड़ना चाहिए, मसलना चाहिए। पार्श्व उपग्रहणी, पेशेंट के जो साइड्स हैं, ठीक है, उसको पकड़ना चाहिए। नाभि प्रपीड़ने, नाभि को मसलना चाहिए। पृष्ठ उन्मर्दने, उसकी पीठ को मसलना चाहिए, बैक पर उसको सहलाना चाहिए। चनपत्र पणिया, ऐसे सुहृदो अनुमता, उसके ऐसे फ्रेंड्स उसके पास होने चाहिए, प्रयतेरन, जो कि उस जिसके मतलब उनके सामने पेशेंट को लज्जा का अनुभव ना हो, ठीक है, जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको घृणा सी फील होगी वहाँ पर ना, तो ऐसा नहीं हो कि ऐसे लोगों के सामने उसको वेग आ रहे हैं जिससे वो लज्जा अनुभव करे, ठीक है, तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ पर हो। तो जो ये लाइन है ये वमन के लिए कही गई है, वमन के लिए। नेक्स्ट है, वमन के अयोग के लिए कहा गया कि केवलस्य वापि औषधस्य विभ्रंश विबंधो, ठीक है, वमन के अयोग में है कि केवल जो आपने मेडिसिन पिलाई है, जो कषाय पिलाया, केवल वही बाहर निकल रहा है, या कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर विभ्रंश हो गया, यह भी बंद हो गया, वेग निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये वमन के अयोग के लक्षण हैं। हालांकि इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे,
ठीक है। काले प्रवृत्ति अनति महती व्यथा, सिद्धिस्थान में ये सब कुछ डिटेल में आने वाला है। वमन के सम्यक योग पे है कि काले प्रवृत्ति, समय पर उनके वेग निकल रहे हैं, अनति महती व्यथा, वेदना तो होगी परंतु बहुत अधिक नहीं होगी, अन अति महती व्यथा। ठीक है, बहुत अधिक वेदना का अनुभव रोगी नहीं कर रहा है। जैसी बात है, अगर वमन करवाते हैं तो नॉर्मली उसको कुछ वेदना का अनुभव होगा। योगेंतु दोष प्रमाण विशेषण, ठीक है, और दोषों के अनुसार उसके वेग निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तीक्ष्ण में, मृदु में, मध्य विभाग हो गया, इन सब की डिटेल हम पढ़ेंगे आगे ना, कि तीक्ष्ण, मृदु, मध्य, इनके वेगों के अनुसार उसका योग हो रहा है। अतियोग पर कह रहा है कि फेनिल झागदार रक्त चंद्रिका उपगमनम, ठीक है, जो उसका वॉमिट है उसमें कुछ ब्लड अगर देखने को मिलता है, इसका मतलब वो वमन का अतियोग है। अभी कहते हैं कि तत्र अतियोग अयोग निमित्तान, ठीक है, तत्र अतियोग अयोग निमित्तान इमान उपद्रवानी, उपद्रव है रोगी के, सॉरी जो है वमन अथवा जो है वमन के जो है उपद्रवों की बात की यहाँ पर, इमान उपद्रवान, जैसे परिकर्तिका, हृदय उपसरणम, ठीक है, हृदय में कुछ जकड़ाहट हो रही है, ठीक है, अंग ग्रह, जीवादानम, ब्लीडिंग हो रही है उसको ना, विभ्रंश हो गया, स्तंभ है, क्लम है, ये सभी वमन के अयोग अथवा अतियोग से उत्पन्न उपद्रव हैं। विमर्श में देखते हैं तो एक श्लोक है, इस श्लोक को आप याद भी करते हैं तो अच्छी बात है, इसको याद ही कर लीजिएगा। ये चरक, ये चैसी है, चरक सिद्धिस्थान का है। आदमानम परिकर्तिश्च श्रावोरिद्गात्रियो ग्रह जीवादानम स विभ्रंश स्तंभ स उपद्रवा क्लमा अयोगात, वापस आ गया अयोगात, अतियोगाश्च दशयिता, 10 है ये, व्यापदो मता। तो अयोग और अतियोग के कारण वमन के 10 जो है उपद्रव होते हैं। ठीक है, तो वमन के पश्चात क्या करवाना चाहिए? मुहूर्तम आश्वास्य, वमन के होने के एक मुहूर्त के पश्चात उसको आपने अच्छे से आश्वासन देना चाहिए। स्नेहिक, वैरचनिक, उपशमनीय नाम, तीनों में से कोई सा भी एक उसको धूमपान करवाना चाहिए। 3 प्रकार के पढ़े ना हम लोगों ने, स्नेहिक, वैरचनिक या उपशमनीय, ठीक है, तीनों में से कोई सा भी एक धूमपान हम वहां पर पेशेंट को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसर्जन क्रम। ठीक है, संसर्जन क्रम, ठीक है, क्यों करवाते हैं? क्योंकि संशोधन के पश्चात में रोगी की जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, तो उस अग्नि को बढ़ाने के लिए एकदम से तो हम उसको कुछ आहार, गुरु आहार देंगे नहीं ना, तो दोष भी हैं अभी, तो दोषों का भी वहाँ पर शमन हो जाए और उसकी अग्नि भी जो है वो बढ़ जाए, इसलिए तो यहाँ पर मंड पूर्वम यवागुम सुकोष्णाम यवागुम, ठीक है, मंड से युक्त, ये सब शुरुआत में आप उसको मंड देंगे, या मंड से युक्त सुकोष्ण मतलब ल्यूक वार्म, गुनगुना यवागु आप देंगे। उसके पश्चात विलेपी देंगे। मुद्गयुष का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं, मांस रस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम जो टाइम है वो है 7 रात्रि, मतलब 7 डेज के अंदर आपने जो है पूरा संसेचन क्रम करवाना चाहिए। तो इसके एक टेबल आप यहाँ बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अन्नकाल, थोड़ा सा फैड हो गया है, अन्नकाल, फिर एक तरफ लिखेंगे दिन और एक तरफ लिखेंगे शुद्धि। ठीक है, तो शुद्धि 3 प्रकार की होती है, प्रवर, मध्यम और अवर। ठीक है, तो दिन कैसे हो गए? 7 डेज, 5 डेज और 3 डेज। पर अगर अन्नकाल की बात करते हैं तो अगर 3 दिन है तो 4 अन्नकाल हैं, 3 डेज के अंदर 4 अन्नकाल हैं, 5 डेज के अंदर हैं 8 अन्नकाल, और 7 डेज के अंदर है 12 अन्नकाल। ठीक है, तो शुद्धि, प्रवर, मध्यम, अवर, इसके डेज हो गए 7, 5 एंड 3, अन्नकाल हो गए 12, 8 एंड 4। क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत सी बार पूछ लेते हैं, जैसे मध्यम शुद्धि के पश्चात कितने अन्नकाल का संसर्जन क्रम आप करवाएंगे, तो 8 आंसर जाएगा। पर अगर पूछे कितने दिन आपने संसर्जन क्रम करवाना चाहिए, तो वो आंसर जाएगा 5 डेज। ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है कि वो अन्नकाल पूछ रहा है अथवा वो दिन पूछ रहा है। नेक्स्ट है विरेचन कर्म। ठीक है, विरेचन को पर्गेशन भी कहते हैं। तो सेम है, सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, रात्रि में जो आपने भोजन किया है वो अच्छे से अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके पश्चात विरेचन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जनरली त्रिवृत कल्क श्रेष्ठ है, तो त्रिवृत कल्कम अक्षमात्रम,
त्रिवृत्त कल्क की अक्ष एक तोला प्रमाण में, एक अक्ष प्रमाण में यहाँ पर उसकी मात्रा लेनी चाहिए। उसके पश्चात जो भी प्रोसीजर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं जो कि हम लोगों ने वमन में देखे। अंतर क्या है कि सम्यक विरेचन के पश्चात वमनोक्तेन धूमवर्जन, सेम आपने संशोधन क्रम को फॉलो करना है, परंतु यहाँ पर धूमपान नहीं करवाना चाहिए। वमन के पश्चात हम लोग धूमपान करवा रहे थे, परंतु विरेचन के पश्चात में धूमपान नहीं करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि बस्ती के बाद भी नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा उपकल्पनीय अध्याय सिर्फ किसके लिए था? राजा के लिए। ये राजा मात्र अथवा पुनः, राजा के समान जो अन्य व्यक्ति हैं, जो रिच पर्सन हैं, जो कि विपुल द्रव्यम, इन जो महंगे सामान हैं इनको अफोर्ड कर सकते हैं। परंतु क्या रहा ये? दरिद्रस्तु आपदम, अगर कोई रोगी दरिद्र है, उसको भी अगर कोई व्यापद हो जाए, ठीक है, प्राप्त कालम विशोधनम, तो उसका भी संशोधन करवा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी चिकित्सा भी अगर संशोधन से है तो आपने भी उसका समय पर संशोधन करवाना चाहिए। प्राप्त कालम विशोधनम, परंतु दुर्बल के लिए, सॉरी दरिद्र के लिए संभारानापि दुर्लभान, उसके लिए ये संभार है, ये जो सामग्री है उसको एकत्रित करना, अफोर्ड कर पाना दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। परंतु फिर भी उसका संशोधन करवाना चाहिए। न ही सर्व मनुष्याणाम संति सर्वे परिच्छदा, इस संसार में जो समस्त व्यक्ति हैं, समस्त मनुष्य हैं, वो सभी सामग्री से, सभी संसाधन से युक्त नहीं होते। परंतु ऐसा तो नहीं है ना, न च रोगा न बाधनते दरिद्रान अपि दारुणा, ऐसा तो नहीं है कि दरिद्र लोगों को दारुण व्याधि नहीं होगी। अगर होगी तो आपने उनका भी संशोधन करवाना चाहिए। तो ये रेफरेंस आपने देखना है कि दरिद्र लोगों को भी आपने संशोधन करवाना चाहिए, उसके प्रति दया का भाव रखते हुए। परंतु उसके लिए ये जो संभार हैं, सामान जो एकत्रित करना है, वो बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए सम्यक प्रकार से तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। परंतु फिर भी अगर वहाँ पर उसको व्यापद उत्पन्न होते हैं, कोई ऐसी डिजीज़ वहाँ पर है, तो समय पर उसका भी संशोधन करवाना चाहिए। फिर ये लास्ट में कहते हैं संशोधन से कौन कौन से लाभ हैं। तो मलापहम, संशोधन से उसके जो मल रूपी दोष हैं वो निकल जाते हैं। रोगहरम, रोगों का शमन हो गया। बल वर्ण प्रसादनम इंपॉर्टेंट है, बल वर्ण प्रसादनम, ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। इसके लिए कहा गया संशोधन के लिए। पीतवा संशोधनम सम्यक, इस प्रकार का संशोधन पान करने से आयुषा युज्यते चिरम, चिरम मतलब बहुत लंबा, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत ही चिरकाल तक वो जीवित रहेगा। चिर मतलब बहुत ही दीर्घायु उसको प्राप्त हो जाती है संशोधन करवाने से, ठीक है। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।